नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से जरोठी गांव के बारे में बताने वाले हैं, जो कि खरखोदा का नज़दीकी गांव पड़ता है। इतिहास से लेकर वर्तमान आबादी और इन फ्यूचर प्लानिंग को लेकर जरोठी गांव में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ज़मीन का रेट कितना बढ़ जाएगा और पुराने समय से लेकर आज तक जरोठी गाँव में कितना विकास हो पाया है, कौन कौन से वे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर जरोठी गांव के विकास की गाथा को लिखने का काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए जरोठी गांव की, तो यहाँ पर पुराने समय से ही इस गांव को बसे कई दशकों का, कई सैकड़ों वर्षों का समय इस गांव को हो चुका है। आज से 1000 से 1500 साल पहले इस गांव को बसाया गया था। इस गांव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुराने समय में, अगर अंग्रेजों के समय की बात की जाए या राज्य रजवाड़ों के समय की बात की जाए, तो यहाँ के जो पुराने वीर रहे हैं, जो कृषि से जुड़े ज़्यादातर लोग रहे हैं, मतलब खेती यहाँ के ज़्यादातर आवास के वर्तमान में लोग भी करते हैं, तो वे युद्धों में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते थे और अनेक सेनाओं के साथ नेतृत्व में उन्होंने भाग भी लिया है। अब बात करते हैं यहाँ के वर्तमान की चीज़ों की। जरोठी गाँव ब्लॉक खरखोदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और राज्य की अगर बात करें तो हरियाणा राज्य के अधीन यह गांव पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें, यहाँ का लोकेशन कोड और गांव का जो विलेज कोड होता है वह 059919 05919 यहाँ का विलेज कोड है। इससे आगे की बात करें तो यह सब डिस्ट्रिक्ट मतलब तहसील खरखोदा से 8 किलोमीटर की लगभग दूरी पर पड़ता है और सोनीपत वाड़े मार्ग पर यह गाँव पड़ता है। 12 किलोमीटर सोनीपत जिले से यह गांव पड़ता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत है। यहाँ पर सरपंच के चुनाव होते हैं अथवा सरपंच जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर चुना जाता है। 2011 की ही जनगणना के अनुसार बात करें जरोठी गांव की भौगोलिक क्षेत्र की, तो 420 हेक्टेयर यहाँ पर कुल जमीन देखने को मिली है। कुल आबादी की अगर 2011 के अनुसार बात करें तो 1654 यहाँ पर कुल आबादी है, 1654। लेकिन अगर आज की बात करें तो यहाँ पर ये आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है। यहाँ पर पुरुषों की बात करें तो 907 यहाँ पर पुरुषों की संख्या थी 2011 के अनुसार, 907, और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 747 यहाँ पर महिलाओं की संख्या थी, 747। इससे आगे अगर यहाँ के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ का लिटरेसी रेट 69.29% है, 69.29%, जिनमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 78.28%, 78.28%, और महिलाओं का लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो महिलाओं का लिटरेसी रेट यहाँ पर 58.37% है, 58.37%। अगर 2011 के अनुसार ही यहाँ पर कुल बने घरों की संख्या की बात की जाए जरोठी गांव के अंदर, तो 314 कुल बने घरों की संख्या यहाँ पर है, 314। और पिन कोड की अगर बात करें तो 131403 131403 यहाँ का पिन कोड है। ये यहाँ की वर्तमान परिस्थिति है। अब जानते हैं इन फ्यूचर भविष्य में जरोठी गांव के आसपास के क्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा और किस प्रकार यहाँ का विकास होगा। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, जो इससे पहली वीडियो में भी हमने बताया था, जरोठी गांव के आसपास के एरिया में अगर खरखोदा मास्टर प्लान के अधीन देखा जाए तो 760 नंबर शो किया गया है। वैसे तो ये ज़मीन जरोठी गांव की नहीं पड़ेगी, लेकिन आसपास में मास्टर प्लान के अधीन सबसे पहले यही एरिया पड़ेगा, जिसमें 760 नंबर वाटर रिचार्जेबल जोन और आर्टिफिशियल लेक के रूप में दिखाया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जब खरखोदा एक सिटी का रूप धारण कर लेगा तो यहाँ पर वाटर की सप्लाई के लिए 760 नंबर खरखोदा मास्टर प्लान के अधीन आसपास के एरिया में शो करने का काम किया गया है। इससे आगे नंबर 2 पॉइंट पर बात करेंगे, आईएमटी खरखोदा से फायदा। आईएमटी खरखोदा का एरिया डेवलप हो जाएगा 3 पार्ट में। आईएमटी खरखोदा फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जो फेज 2 और 3 का एरिया होगा, जो इन फ्यूचर डेवलप हो जाएगा,
वो एरिया के आसपास में जोरोटी गांव का एरिया इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा उस एरिया से। और उस एरिया में जब फैक्ट्री एरिया आ जाएगा, वहाँ की लगभग ज़मीन आईएमटी में चली जाएगी, डेवलप हो जाएगी, नई नई इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद अगर आसपास के क्षेत्रों को देखेंगे तो जोरोटी गांव भी उन्हीं क्षेत्रों में शामिल होगा, जिस गांव को बगैर मास्टर प्लान के भी शहर से कनेक्टेड होने वाले गाँव में शामिल होगा, जिसका आने वाले समय में यहाँ के स्थानीय निवासी और यहाँ पर जिन लोगों की ज़मीन है उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नंबर 3 बात करेंगे मारुति से फायदा। मारुति आईएमटी के फेज 1 के अंदर आएगी, फेज 2 और 3 आपस में कनेक्ट होंगे। लेकिन बात करें मारुति जहाँ पर भी आ जाती है, उसके आसपास का लगभग 15-15 किलोमीटर का एरिया सेल्फ डेवलप्ड हो जाता है, मतलब वह एरिया खुद विकसित हो जाता है। ऐसा गुड़गांव के पैटर्न के बेस पर हमने भी देखा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आने वाले समय में मारुति खरखोदा के आने के बाद जोरोटी गांव का एरिया काफ़ी विकसित हो जाएगा। इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा इनडायरेक्ट तरीके से। अगर बात करें चौथे पॉइंट की, खरखोदा मास्टर प्लान, वैसे देखे जाए तो खरखोदा मास्टर प्लान 2041 के अंदर जोरोटी गांव को काफ़ी बाहर दिखाया गया है, मतलब जोरोटी गांव को काफ़ी दूर दिखाया गया है मास्टर प्लान से। मास्टर प्लान के अंदर जोरोटी गांव नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा जोरोटी गांव को मिलने वाला है। वो इस प्रकार मिलेगा, जब पूरा मास्टर प्लान डेवलप हो जाएगा तो मास्टर प्लान से बाहर के जो बिल्कुल शहर से सटे गांव होंगे, उन गाँव को शहर की तर्ज पर ही काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, जिससे इन गाँवों का विकास हो जाएगा। नंबर 5 पॉइंट, किराए के साधन। आने वाले समय में किराए के साधन जोरोटी गांव के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, क्योंकि शहर के अंदर अगर आप मास्टर प्लान वाले शहर के अंदर ज़मीन खरीदेंगे या किराए पर रहने की भी कोई व्यक्ति सोचेगा तो वो काफ़ी महंगा पड़ेगा अपेक्षाकृत आसपास के गांव में। जो मास्टर प्लान से बाहर के गाँव हैं उनमें किराए के साधन आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा देखे जाएंगे। इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा इनको मिलने वाला है। नंबर 6 पॉइंट, रोजगार के अवसर। आसपास की अगर बात की जाए, यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं जो खेती करते हैं, या जो आसपास के युवा हैं जो दिल्ली या गुड़गांव में नौकरी की तलाश में जाते हैं, उन्हें ज़्यादा दूर नहीं भटकना पड़ेगा। आसपास के गांव, इस गांव को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। और आईएमटी फेज़ 1, 2 और 3 के कंप्लीट हो जाने के बाद यहीं से रोजगार के अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। नंबर 7 पॉइंट, फार्म हाउस हब। मास्टर प्लान से बाहर जो भी क्षेत्र रहता है उनमें ज़्यादातर फार्म हाउसेज डेवलप होने का काम हो जाता है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि वो बनी रहती है और फार्म हाउसेज के रूप में उन्हें डेवलप कर दिया जाता है। इसी पैटर्न पर आने वाले समय में बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े जो नेता टाइप व्यक्ति होते हैं, वे आने वाले समय में जोरोटी गांव के आसपास क्षेत्र में फार्म हाउसेज हब के लिए जगह लेकर रख देंगे। और आने वाले समय में फार्म हाउसेज हब के रूप में इस एरिया को जाना जाएगा, क्योंकि आसपास के एरिया को देखें, यहाँ पर काफ़ी हरियाली देखने को मिलती है। इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। इससे आगे बात करेंगे नंबर 8, न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। जोरोटी गांव के आसपास के क्षेत्र में न्यू रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा सोनीपत के क्षेत्र में टीडीआई, अनेक ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो फ्लैट्स बनाकर बेचती हैं और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा होती हैं। उसी पैटर्न पर जोरोटी गांव में के आसपास के एरिया में और रोहट क्षेत्र में तो कुछ ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ चुके हैं। एक खास पॉइंट और बता दूं, जोरोटी से जब आप रोहट की तरफ जाएंगे तो NH 334 भी जहां से टर्न लेता है, उस वो जो टर्न के बाद जो पुराना रोड बच गया, जो NH 334 बी का टर्न है, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इससे आगे बात करते हैं NH 334 बी से फायदा। नंबर 9 पॉइंट, जोरोटी गांव NH 334 बी के ऊपर पड़ता है। गांव का छोटा सा कट्ठ जहाँ पर कृषि योग्य भूमि लगभग गाँव की इससे लगती भी है। इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा जोरोटी गाँव के वासियों को मिलेगा। NH 334 बी पर आने वाले समय में नए नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा इस आवासीय क्षेत्र को मिलने वाला है। अब बात करते हैं ज़मीन के रेट की। जोरोटी गांव के आसपास अगर ज़मीन के रेट की बात की जाए तो यहाँ पर वर्तमान में टोल लगने से और NH 334 बी के आने से कुछ खरखोदा के नज़दीकी क्षेत्र से सटे होने के कारण यहाँ पर ज़मीन का मैक्सिमम रेट की अगर बात करें तो 4 करोड़ से 7 करोड़ तक का यहाँ पर रेट लग चुका है। एक दो जगह पर टोल के बिल्कुल सटी हुई ज़मीन जो है वहाँ पर तो रेट 12 करोड़ तक का भी एक बार लगा था, लेकिन वो रेट अब किसी ने ज़मीन खरीदी नहीं, क्योंकि रेट का भाव ज़्यादा हो गया था। लेकिन 5 से 7 करोड़ यहाँ पर नॉर्मल रेट है। अगर मिनिमम की बात की जाए, बिल्कुल मिनिमम गांव के बैक साइड जो पीछे की खांडा साइड का क्षेत्र है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर ज़मीन का रेट
90 लाख रुपए से लेकर के 1,20,00,000 तक का भी मार्केट रेट का रेट यहाँ पर लगता है। अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो वो रेट इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो रेट अपेक्षाकृत इससे कम होगा। इसे आगे बात करें यहाँ पर, अगर प्लॉट के रेट गांव का जो क्षेत्र है उसमें अगर आप प्लॉट खरीदने के इच्छुक हैं तो वहाँ पर आपको 8,000 रुपये प्रति गज से लेकर के 19,000 रुपये प्रति गज तक का रेट मिल जाएगा। 19,000 और 8,000 का फर्क भी समझने का काम कीजिए। 8,000 प्रति गज का जो रेट होगा वो गांव के अंदर होगा, कोई गाड़ी निकालने का रास्ता नहीं होगा, पतली सी गलियां होंगी, ऐसा होता है। और जो 19,000 या 17,000 16,000 का जो रेट होगा वो थोड़ी चौड़ी गलियों के अंदर का रेट आपको मैंने बताने का काम किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जोरोठी गांव, जो कि खरखोदा के आसपास का गांव पड़ता है, इसके फ्यूचर प्लानिंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट और इन फ्यूचर यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में जानने का काम किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।